हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज एक टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि है फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स। मैं पहले बता दूँ कि फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स और फ़ॉरेन सेटलमेंट में ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फ़ॉरेन ट्रैवल आजकल लोग सभी करना चाहते हैं, यानी कि घूमना चाहते हैं फ़ॉरेन को। तो कोई हफ़्ता, साल घूम के अपनी कंट्री वापस आ जाता है। तो ये हो गई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स। और फ़ॉरेन सेटलमेंट क्या होती है कि परमानेंट सेटल्ड हो जाना फ़ॉरेन में। तो ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कुंडली में कुछ योग हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होंगी या नहीं। तो पहले ये पता लगाते हैं। तो कुंडली में जैसे कि राहु एक फ़ॉरेन प्लैनेट है। तो राहु अपनी दशा या अंतर्दशा में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स करवाता है। तो ट्रांज़िट्स और बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं इसके साथ। और कौन से योग हैं कुंडली में जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स करवाते हैं? जैसे कि अगर 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि, ये और सन भी एक माइल्ड मैलेफिक प्लैनेट है। अगर तो ये 4th हाउस में बैठे हैं, तब भी आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होती हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारा मदरलैंड है। ये मदरलैंड से दूर बाहर भेजने में ये प्लैनेट्स काम आते हैं यहाँ पर। और अगर 9th लॉर्ड आपका द्वादश भाव में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, तो भी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होती हैं। और अगर 9th हाउस जो होता है लॉन्ग जर्नी का होता है, अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए 9th हाउस में, तब भी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स देता है। और केतु अगर द्वादश भाव में बैठा हो, यानी कि 12th हाउस में बैठा हो, तब भी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होती हैं। और एक और योग है फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स का, जैसे कि अगर आपका 10th लॉर्ड अगर द्वादश भाव में बैठा है, तब भी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होती हैं। तो ये सारे योग थे फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स के। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं इन योगों को कि आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग्स होगी या नहीं। अब बात करती हूँ फ़ॉरेन सेटलमेंट की, कि आप फ़ॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हो या नहीं। यानी कि आपका वहाँ पर काम बन सकता है या नहीं। आप यानी कि अपना बिज़नेस वहाँ पर कर सकते हो, या कि आपको इंडिया में ही काम सूटेबल रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम्पल से एक फ़ॉरेन सेटलमेंट का समझाऊँगी मैं। बहुत ही सरल मेथड है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जिस भी राशि में आपका चंद्र है, आपने उसको लगन में बिठा लेना है। तो वहाँ से आपको 10th लॉर्ड को चेक करना है। तो हम कुंडली से समझते हैं कि फ़ॉरेन सेटलमेंट कैसे देखी जाए। सो तो आपको एक कुंडली बना लेनी है और देखना है कि आपका किस राशि में चंद्रमा बैठा है। तो इसमें चंद्रमा किसी का लियो साइन में बैठा है, तो मैंने यहाँ पर चंद्रमा को बिठा दिया। आपका लिब्रा साइन में भी हो सकता है, स्कॉर्पियो में भी हो सकता है, किसी राशि में भी आपका मून हो सकता है। तो आपने उसको लगन में बिठा लेना है। और ये 10th हाउस है, 10th हाउस के लॉर्ड को चेक करना है। अब पहले समझते हैं मूवेबल साइंस को। तो मूवेबल साइन में कौन-कौन सी राशियाँ आती हैं? एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ये मूवेबल साइन में राशियाँ आती हैं। फिक्स्ड साइन में आती हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। और ड्यूल साइन में आती हैं जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस और पाइसेस। ये ड्यूल साइन में राशियाँ आती हैं। अब इनका काम क्या है, ये अब यूज़ होगा यहाँ पर। तो आपने जिस राशि में आपका चंद्र बैठा है, अब कुंडली आपने बना ली है चंद्र को लगन में रख के। तो ये चंद्र कुंडली बना ली है। तो अब 10th हाउस के लॉर्ड को देखना है, यानी कि 10th हाउस के स्वामी को देखना है। तो 2 राशि पड़ी है 10th हाउस में, ये 10th हाउस है। तो 2 राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। अब किसी का शुक्र 4 राशि में द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में बैठा है। तो ये कौन सी राशि में बैठा है? 10th हाउस का लॉर्ड, यानी कि 10th हाउस का जो स्वामी है शुक्र, वो मूवेबल साइन में बैठा है। तो ये मूवेबल आपको मैंने पहले ही समझा दी थी, ये राशियाँ मूवेबल साइन में आती हैं। तो ऐसा जो जातक होता है, बाहर जाके फ़ॉरेन में सेटल हो सकता है
और अपना काम अच्छे से फ़ॉरेन में कर सकता है। और अगर तो 10th हाउस के लॉर्ड का जो स्वामी है फिक्स साइन में बैठा हो, तो ऐसे में फ़ॉरेन सेटलमेंट नहीं हो सकती, इंडिया में काम सूटेबल रहेगा आपका। ठीक है? और ड्यूल साइन में अगर आपका 10th लॉर्ड का स्वामी बैठा हो, तो क्या हो सकता है, इंडिया में रह के आप दूर कहीं काम कर सकते हैं। तो फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांसेस मूवेबल साइन में ज़्यादा हैं आपके। सो मूवेबल साइन में आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, वहाँ पर आप अपना बिज़नेस अच्छे से सेटल कर सकते हैं फ़ॉरेन में जाकर। सो ये थी आज की वीडियो। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।